एक ऐसी गैलेक्सी जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं कर रहे, जहां न्यूट्रिनोज तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन गामा रेज गायब है। आज हम बात कर रहे हैं NGC 1068, जिसे स्क्विड गैलेक्सी भी कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। NGC 1068 एक सक्रिय गैलेक्सी है, जिसका मतलब है कि इसके केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है जो लगातार ऊर्जा और पदार्थ उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन इस गैलेक्सी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने खगोलविदों को हैरान कर दिया है। ये अपने ऊर्जा स्रोत से कुछ ऐसी चीजें भेज रही हैं जो सिद्धांत के विपरीत है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि न्यूट्रिनोज क्या हैं। न्यूट्रिनोज ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय कणों में से हैं। ये इतने छोटे और हल्के होते हैं कि इन्हें गोस्ट पार्टिकल्स कहा जाता है। हर सेकंड अरबों खरबों न्यूट्रिनोज हमारे शरीर से, पृथ्वी से बिना किसी रुकावट के गुजर जाते हैं। ये पार्टिकल्स बिना टकराए निकल जाते हैं। न्यूट्रिनोज को पकड़ना लगभग असंभव है, लेकिन विज्ञान ने इसके लिए भी रास्ता खोज लिया है। अंटार्कटिका में हजारों फीट बर्फ के नीचे आइस क्यूब डिटेक्टर नामक एक विशाल वेधशाला मौजूद है जो इन मायावी कणों का पता लगाती है। जब कोई न्यूट्रिनो कभी कभार बर्फ के एक परमाणु से टकराता है तो ये नीली रोशनी चेरेंकोव रेडिएशन पैदा करता है, जिसे ये भूमिगत सेंसर दर्ज कर लेते हैं। लेकिन जब आइस क्यूब ने NGC 1068 से आने वाले न्यूट्रिनोज का पता लगाया तो एक बड़ी समस्या सामने आई। भौतिकी के स्थापित नियमों के अनुसार जब भी कोई उच्च ऊर्जा कण प्रोटॉन किसी अन्य कण फोटॉन से टकराकर न्यूट्रिनो पैदा करता है तो उसके साथ अनिवार्य रूप से गामा रे भी बननी चाहिए। लेकिन NGC 1068 से हमें सिर्फ न्यूट्रिनोज मिल रहे थे। गामा रेज लगभग गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे भौतिकी के नियम इस गैलेक्सी में काम ही नहीं कर रहे हैं। इस विसंगति को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया और रोमांचक सिद्धांत प्रस्तावित किया। सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के शक्तिशाली जेट्स में उच्च ऊर्जा वाले कण शायद प्रोटॉन के बजाय हीलियम नाभिक होते हैं जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट फोटोनों से टकराते हैं। इस टक्कर से हीलियम नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाता है। फिर ये न्यूट्रॉन क्षय होकर सीधे न्यूट्रिनोज पैदा करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई शक्तिशाली गामा रे उत्सर्जित नहीं होती। यही कारण है कि हमें सिर्फ न्यूट्रिनोज मिल रहे हैं। ये खोज सिर्फ ब्रह्मांड की एक और दूर की घटना नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन की खोज से स्मार्टफोन बने, कण भौतिकी पार्टिकल फिजिक्स की समझ से इंटरनेट आया। आज की सैद्धांतिक खोजें कल की तकनीक बनेगी, जैसे कि MRI स्कैन। हम अभी शुरुआत में हैं। ये न्यूट्रिनोज हमें यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स तक ले जा सकते हैं और शायद हमें बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। धन्यवाद।